मोदी 3.0 अग्नि परीक्षा। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश किया। इस बजट का पूरा फोकस विकसित भारत पर रहा, जिसमें उत्पादकता, रोजगार, कृषि, ऊर्जा सहित 9 सूत्रों को पेश किया गया। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर भी खास फोकस किया गया। वहीं शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान है। खेती में भी उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दे रही है सरकार। इसका जिक्र निर्मला सीतारमण ने किया। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए रिसर्च पर खास जोर दिया जाएगा और 32 फसलों की 109 वैरायटी लाई जाएगी, जिसके लिए बजट में 1.52 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। वहीं बिहार राज्य में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए 58,900 करोड़ और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ की घोषणा की गई। वहीं आम लोगों के लिए इस बजट में राहत की बात यह रही कि सोना, चांदी, मोबाइल फोन जैसी चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई। इस बजट पर दिग्गजों की अब क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है, चलिए आपको सुनाते हैं। और ये बजट वास्तव में बहुत ऐतिहासिक बजट है। छत्तीसगढ़ के लिए विशेष बात है कि कृषि और रोजगार के क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है और इससे निश्चित रूप से कृषि और रोजगार के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी, किसानों में समृद्धि बढ़ेगी। इस बजट में निम्न और मध्यम वर्ग को कोई फायदा नहीं है। आप 25,000 तक का सैलरी, आप उनको भी आप उसमें भी टैक्स लगा रहे हैं। 30 लाख नौकरियां खाली है। युवाओं के लिए रोजगार देने के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। किसानों के लिए कुछ नहीं है। और देखा जाए ये बजट अगर ऑल ओवर कहा जाए तो ये बजट पूरी तरह से दिशाहीन बजट है और देश की अर्थव्यवस्था को इस बजट से कोई भी फायदा नहीं होगा। ज्ञान, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के हिसाब से प्रमुख प्राथमिकता है। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इस पर मेजर फोकस है। वहीं विकसित भारत के लिए 9 प्रायोरिटीज, 9 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं और हमारे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि इसमें प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत 5 करोड़ आदिवासी भाई बहन लाभान्वित होंगे। ये देश का चहुमुखी विकास करने वाला है, प्रदेश का बेहतर तरीके विकास करने वाला बजट है और इसलिए ये बजट सभी वर्गों की चिंता करते हुए, सभी राज्यों की चिंता करते हुए और खास करके जो गरीब तबका है उनके विशेष चिंता करते हुए ये बजट जो प्रस्तुत किया गया है। आज का जो बजट है वास्तव में एक जो विकसित भारत 2047 में प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं, उस दिशा में ये बजट सार्थक सिद्ध होगा।